Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with Chapter 13 of the BNSS. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अध्याय 13 कर रहे हैं and this chapter is relating to investigation. अन्वेषण के बारे में इस अध्याय में हम पढ़ रहे हैं. ऑलरेडी इस चैप्टर पर मैं 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं. तो इस चैप्टर में पुलिस ऑफिसर की पावर दी गई है कि यदि कोई संज्ञेय अपराध गठित होता है तो उसमें उसको FIR लिखनी होती है और आगे इन्वेस्टिगेशन करना होता है. तो स्टूडेंट्स, क्या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस यानी कि असंज्ञेय अपराधों में भी पुलिस ऑफिसर की पावर है कि वो विदाउट मजिस्ट्रेट की परमिशन के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दे? तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जो असंज्ञेय अपराध है उसमें पुलिस ऑफिसर को पावर नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दे, वो मजिस्ट्रेट की परमिशन से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है. तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि पुलिस ऑफिसर की क्या पावर है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में इन्वेस्टिगेट करने की. आज हम जो डील करने वाले हैं वो प्रोसीजरल पार्ट को डील करने वाले हैं कि पुलिस ऑफिसर क्या प्रक्रिया अपनाएगा, किस प्रोसीजर को अपनाएगा जब वो अपने इन्वेस्टिगेशन को करता है. तो स्टूडेंट्स, आज जो डील करने वाले हैं वो है सेक्शन 176, क्योंकि ये चैप्टर की रेंज क्या है, सेक्शन 173 से 196. तो आज सेक्शन 176 में हम प्रोसीजरल पार्ट को देखने वाले हैं कि प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, प्रोसीजर यानी प्रक्रिया, इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया, उसको देखने वाले इस सेक्शन 176 में. ये कहता है कि कॉग्निजेबल अगर केस है तो उसमें पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट को सेंड करेगा. सेंड द रिपोर्ट, किसको रिपोर्ट, ये जो इसको इन्फॉर्मेशन मिली है उसकी रिपोर्ट को सेंड करेगा किसको, मजिस्ट्रेट को. उस एरिया के क्षेत्राधिकार में जो भी मजिस्ट्रेट है उसको क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट को सेंड करेगा. दिस इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि अभी इस रिपोर्ट के बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में भी पढ़ने वाले हैं. उसके बाद उसको क्या करना है, उसके बाद वो प्रोसीड टू द स्पॉट, कि वहाँ पर जहाँ भी क्राइम सीन है वहाँ पर जाएगा, वहाँ पर प्रोसीड करेगा. तो प्रोसीड टू द स्पॉट कि वहाँ पर उस स्थान पर जाएगा जहाँ पर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस गठित हुआ है. तो यहाँ पर अपनी रिपोर्ट भेजने के बाद वो क्या करेगा, वो प्रोसीड कर जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए. नेक्स्ट इसमें सबसेक्शन 1 में 2 प्रोविजो भी हैं, फर्स्ट प्रोविजो और ये सेकेंड प्रोविजो. फर्स्ट प्रोविजो क्या कहता है, ये न्यू एडिशन है इसमें सेक्शन 176 में. CRPC में ये नहीं था कि अगर कोई नेम्ड पर्सन है, अगर कोई नेम्ड पर्सन है एंड ऑफेंस इज नॉट सीरियस नेचर, और उसका जो अपराध है, जिस भी पर्सन ने अपराध किया है उसका नाम वहाँ पर FIR में लिखा है और उसने कोई सीरियस ऑफेंस नहीं किया है, तो उसको नीड नॉट टू प्रोसीड. तो पुलिस ऑफिसर को आवश्यकता नहीं है कि वो आगे उसमें प्रोसीड करे, उस केस में आगे प्रोसीड करे. तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर की पावर दी है कि यदि नेम्ड पर्सन है और उसने कोई सीरियस नेचर का अपराध नहीं किया है तो पुलिस ऑफिसर को उस समय वहाँ पर प्रोसीड करने की आवश्यकता नहीं है. नेक्स्ट B कहता है नो सफिशिएंट ग्राउंड, और यदि उस अपराध में कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है कि उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन की जाए, कि उसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई भी ग्राउंड नहीं है, आधार नहीं है, तो शैल नॉट इन्वेस्टिगेट, तो पुलिस ऑफिसर उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा. तो पुलिस ऑफिसर उस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा. ये इसके फर्स्ट प्रोविजो में दिया गया है. नेक्स्ट प्रोविजो कहता है कि अगर वो अपराध जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो रेप है, अगर वो अपराध रेप है तो उस केस में क्या क्या प्रोसीजर को अपनाया जाएगा वो यहाँ पर सेकेंड प्रोविजो में दिया गया है. यहाँ पर वो जो महिला है जिसके खिलाफ रेप हुआ है उसके जो भी बयान लेने हैं वो उसके घर पर लिए जाएंगे, रेजिडेंस पर लिए जाएंगे, उसके घर पर लिए जाएंगे. और किसके प्रेजेंस में लिए जाएंगे, कि पेरेंट्स की प्रेजेंस में, अगर पेरेंट्स नहीं है तो रिलेटिव्स की प्रेजेंस में, या फिर कोई भी सोशल वर्कर की प्रेजेंस में. अगर पेरेंट्स भी नहीं है, रिलेटिव भी नहीं है, तो कोई सोशल वर्कर की प्रेजेंस में उस महिला के जिसके खिलाफ रेप हुआ है उसके बयान लिए जाएंगे. और नेक्स्ट ये है ऑडियो वीडियो मीन्स से उसको रिकॉर्डिंग भी किया जाएगा. इट मीन्स मोबाइल फ़ोन भी उसमें इंक्लूड है कि मोबाइल फ़ोन से भी इस महिला के क्या किए जा सकते हैं, स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा वहाँ पर उसके रेजिडेंस, उसके घर पर, या फिर ऐसा प्लेस जहाँ पर वो कंफर्टेबल फील करती है वहाँ पर. तो ये सारी बातें इस प्रोविज़ो में दी गई है. तो दिस प्रोविज़ो इज़ इम्पॉर्टेंट, ये प्रोविज़ो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये महिला के खिलाफ है और उसमें अगर उसके खिलाफ जो रेप अपराध हुआ है उसके लिए स्पेशल प्रोविज़ो दिया है, प्रोसीजर दिया है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है.
नेक्स्ट है सबसेक्शन 2, ये कहता है रीजंस नॉट टू प्रोसीड, कि ये जो आपने यहाँ पर ए और बी में यहाँ उसने प्रोसीड नहीं किया है तो उसके रीजन देने होंगे। तो यहाँ पर क्या देने होंगे कि उसके कारण बताते हुए कि भाई क्यों वो आगे मूव नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं प्रोसीड कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो नॉट टू प्रोसीड के कारण यहाँ पर बताने होंगे सबसेक्शन 2 में। नेक्स्ट कहा है यहाँ पर, ये भी न्यू एडिशन है, डीडीआर, जो डेली डायरी रिपोर्ट है जो पुलिस ऑफिसर्स डेली अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान मेंटेन करते हैं, उसको मजिस्ट्रेट को सेंड किया जाएगा फोर्टनाइटली, कि 15 दिन में उसको क्या किया जाएगा, उसको सेंड किया जाएगा। और नोटिफाई द इन्फॉर्मेंट, और ये जो रीजंस हैं यहाँ पर इसने नोट डाउन किए हैं कि क्यों मैं प्रोसीड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर इस केस में, उसको नोटिफाई करना होगा किसको, इन्फॉर्मेंट को, जिसने भी शिकायत दी है, जिसने भी अपराध होने के लिए इंफॉर्मेशन दी है, तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपके इस केस में आगे प्रोसीजर नहीं होगा, कि इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, तो वो इन्फॉर्मेंट को बतानी होगी। नेक्स्ट सबसेक्शन 3, ये कहते हैं फॉरेंसिक एविडेंस, ये भी नया सबसेक्शन है कि फॉरेंसिक एविडेंस की यहाँ पर बात जोड़ी गई है कि फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उस प्लेस पर विजिट करेंगे और क्राइम सीन की रिकॉर्डिंग करेंगे, वीडियोग्राफी करेंगे। वहां पर जो भी एक्सपर्ट्स जाएंगे फॉरेंसिक को लेकर, क्योंकि वहां पर फिंगरप्रिंट लेने होते हैं, वहां से जो सैंपल लेने होते हैं वो फॉरेंसिक टीम ही करती है, तो वो फॉरेंसिक टीम वहां पर क्राइम सीन पर जाएगी और वो यहाँ पर वीडियोग्राफी करेगी, और जब एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं, और कौन से केसेस में असेंशियल है फॉरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट करना, उस फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भेजना, ये 7 इयर्स और मोर देन 7 इयर्स, ऐसे अपराध जो दंडनीय हैं, जो पनिशेबल हैं, 7 साल या 7 साल से ज़्यादा, उन केसेस में क्या किया जाएगा, उन केसेस में फॉरेंसिक एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भेजा जाएगा, अदरवाइज अदर केसेस में नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। प्रोविजो कहता है इसी सबसेक्शन 3 का कि फॉरेंसिक जो फैसिलिटी है यदि एक राज्य में नहीं है, क्योंकि अभी क्या हुआ है, इसको अभी लागू किया गया है, तो हो सकता है किसी राज्य में ये फॉरेंसिक फैसिलिटी ना हो, तो दूसरे राज्य की फॉरेंसिक फैसिलिटी की सहायता ली जा सकती है। ये यहाँ पर प्रोविजो में दिया गया है कि यदि फॉरेंसिक जो टीम है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स है, या फॉरेंसिक जो इंस्टीट्यूशन है वो डेवलप्ड नहीं है उस राज्य में, तो दूसरे राज्य की फॉरेंसिक टीम की सहायता ली जा सकती है। नेक्स्ट है सेक्शन 177, ये कहता है कि ये जो रिपोर्ट है इसके बारे में हमने यहाँ भी देखा था कि ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट के बारे में सेक्शन 177 में बताया है कि ये रिपोर्ट किसके थ्रू जाती है, तो क्या एसएचओ डायरेक्टली इस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट को सेंड करता है या किसी सीनियर ऑफिसर के थ्रू इसको सेंड करता है। उसका आंसर सेक्शन 177 हमें देता है कि ये जो रिपोर्ट है ये किसके थ्रू जाती है, ये थ्रू सुपीरियर ऑफिसर, ये थ्रू सुपीरियर ऑफिसर के ये रिपोर्ट जाती है, सेक्शन 177। और ये क्वेश्चन रिसेंटली जुडिशरी में पूछा गया था। नेक्स्ट है सेक्शन 178 कि पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेट और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। जब ये रिपोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास आ जाती है तो वो मजिस्ट्रेट की क्या पावर है, या तो वो क्या करवा सकता है, इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करवा सकता है, या फिर वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवा सकता है, उस केस में प्रारंभिक जांच करवा सकता है। और प्रारंभिक जांच कौन करता है, जांच हमेशा कौन करता है, कोर्ट का ऑफिसर करता है। तो यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपनी क्या करवा सकता है, प्रारंभिक जांच भी करवा सकता है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवा सकता है। तो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस ऑफिसर करता है और इंक्वायरी हमेशा जुडिशियल ऑफिसर्स करते हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकता है वो मजिस्ट्रेट जिसको ये रिपोर्ट आई है, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए भी आदेश दे सकता है और या फिर वो उसमें इंक्वायरी भी करवा सकता है। ये सेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो इन केसेस में, कॉग्निजेबल केसेस में इंक्वायरी करवा सकता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, कौन कौन से क्वेश्चंस को जुडिशरी में पूछा गया है उनको देख लेते हैं। सेक्शन 176 में पूछा गया क्वेश्चन है कि क्या प्रक्रिया है, प्रक्रिया कौन सी धारा में दी गई है, कि इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, वो कौन सी धारा में दिया है। तो सेक्शन 176, ये पहला क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वो कॉग्निजेबल केस का, कि जो पुलिस ऑफिसर है उसको संज्ञेय मामले में ही
इन्वेस्टिगेट करने का, प्रोसीड करने का विदाउट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को वो क्या कर सकता है, वो प्रोसीड कर सकता है, क्राइम सीन पे जाकर इन्वेस्टिगेट कर सकता है। सेक्शन 176 में दूसरा क्वेश्चन है कॉग्निजेबल केस का, कि वो क्राइम सीन पर जाएगा और ये सेंड रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट भी सेंड करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो प्रोविजो से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इस बार इसको जोड़ा गया है इसलिए क्वेश्चन आ सकता है कि नेम्ड पर्सन है या फिर कोई सीरियस ऑफेंस नहीं है, तो उस केस में उसको प्रोसीड करने की नीड नहीं है। ट्रू फॉल्स करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको फर्स्ट ऑप्शन ये दे सकते हैं और सेकंड ऑप्शन आपको ये दे सकते हैं नो सफिशिएंट ग्राउंड, कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है इन्वेस्टिगेशन के, तो वो आगे क्या नहीं करेगा, इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। शैल नॉट इन्वेस्टिगेट, वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा उस ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रोविजो, सेकंड प्रोविजो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सब पॉइंट्स आपको दिए जा सकते हैं और ऑल ऑफ द अबव करके आपको अपने आंसर को करना है कि विमेन पुलिस ऑफिसर करेगी उसकी इन्वेस्टिगेशन रेप केसेस में, उसके रेजिडेंस पर होगी और प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट्स और या फिर रिलेटिव और ये सोशल वर्कर और ऑडियो वीडियो मीन्स से उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। इस तरीके से आपको देकर ऑल ऑफ द अबव करके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर प्रोसीड नहीं किया है तो क्या रीजन बताने जरूरी है। यस, कि रीजन बताने जरूरी है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे प्रोसीड क्यों नहीं किया। और डीडीआर फोर्टनाइटली भेजी जाएगी, ये ऑलरेडी हम एक सेक्शन में और पढ़ चुके हैं, तो डीडीआर फोर्टनाइटली भेजी जाती है। और नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ क्या ये इंफॉर्मेशन कि वो प्रोसीड नहीं कर रहे इन्फॉर्मेंट को देना एसेंशियल है। यस, सबसेक्शन 2 में ये दिया गया है, वो इन्फॉर्मेशन उसको देना एसेंशियल है। नेक्स्ट सबसेक्शन 3 वेरी इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, क्योंकि ये एक्सपर्ट जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स है उनके बारे में बताता है, फॉरेंसिक टीम के बारे में, और कौन से अपराध के लिए 7 साल या 7 साल से ज़्यादा ये आपको याद रखना है। उसके लिए आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट वहाँ पर क्राइम सीन पर जाकर विजिट करेगा और कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस के लिए। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सेक्शन 177 से, कि ये जो रिपोर्ट है यहाँ पर सेक्शन 176 की, ये किसके थ्रू जाती है, ये किसके थ्रू जाती है, सुपीरियर ऑफिसर के थ्रू जाती है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट सेक्शन 178 से क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि जब ये रिपोर्ट जाती है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की क्या पावर है। वो इन्वेस्टिगेशन का आदेश भी दे सकता है और वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी करवा सकता है, खुद भी कर सकता है या अपने सबऑर्डिनेट जो भी ऑफिसर्स हैं उनके थ्रू भी वो करवा सकता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 178। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो यहाँ से क्वेश्चन प्री का भी आता है और मेंस का भी आता है। यहाँ पर आपसे मेंस में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या प्रक्रिया है कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेट करने की। तो आपको ये पूरा सेक्शंस यहाँ पर लिखना होगा, सेक्शन 176। तो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।